अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है और ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ में भी दिवाली बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जोश व जज्बे के साथ मनाई गई है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यूएई में हमें देखने को मिलती है, जहां ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी, दुबई के शेखों ने भी बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। वहाँ पर जिस तरीके से इंडियन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट दिया जा रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि यूएई में एक छोटा हिंदुस्तान बसता है और आने वाले सालों में यूएई को पूरा हिंदुस्तान भी बोला जा सकता है। आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। चंद दिनों से इमरान खान की खबरें भारतीय मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं। एक्स आर्मी मैन है इंडिया के मेजर गौरव आर्या, उन्होंने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं पीटीआई को पैसे डोनेट करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने आईएसआई को नंगा करके रख दिया, एस्टेब्लिशमेंट को उसकी औकात दिखा दी। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं जी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। आप कह रहे हैं ना कि वो मेजर गौरव ने उनको मतलब कि कहा है कि मैं पैसे देना चाहता हूँ, मतलब कि इनको मैं कहता हूँ वो ले चुके हैं। मोदी को उसने रगड़ा लगाया, मोदी का वो दुश्मन है। मैं यूएई में था, मैं हिंदुओं के बीच में बैठा हूँ, मैं इंडियंस के बीच में बैठ के आया हूँ। उनकी जान निकलती है इमरान खान से। इमरान खान वो गालियाँ देती पब्लिक वहाँ की, क्यों कि वो रगड़ा लगाता है। अगर कभी वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारा जो क्राउड गया इस्लामाबाद, ये बॉर्डर पे चला जाएगा। इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है, हम सब इकट्ठे होके हिंदुस्तान के प्रोपोगेंडे का जवाब भी देंगे। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो इसकी गलत फहमी है। इस दफ़ा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे, और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें फॉरेन कंट्रीज भारत की कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और फेस्टिवल्स को धूमधाम से बना रहे हैं। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज इस तरह से एक्टिविटीज को स्ट्रिक्ट मानते हैं, मतलब कि उनके हिसाब से पाप करने के बराबर है भारत के कोई भी फेस्टिवल को बनाना। लेकिन अब वही अरब कंट्रीज जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, वे भी अब धूमधाम से भारत के फेस्टिवल्स बना रहे हैं। और आपने देखा होगा रिसेंटली दुबई में और सऊदी अरबिया में हिंदू टेम्पल भी बनाया गया। और अब दोस्तों दुबई में दिवाली और एक दिन पहले ही पूरे भारत में सेलिब्रेट की गई फेस्टिवल छठ को भी अच्छे से बनाया गया, जिसे देख करके अब पाकिस्तानी पब्लिक अपना सिर खुजा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुबई भी अब मिनी इंडिया बन चुका है। ये वही दुबई है जिसे पाकिस्तान अपना आका मानते हुए आ रहा था। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि जो ये कहा जा रहा है कि दुबई पूरा हिंदुस्तान बनने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी कल्चर को मुस्लिम कंट्रीज़ में ही इतना जो है वो प्रमोट किया गया हो या हमें प्रमोट किया गया हो, वहाँ पे हमें इस मुबारकबाद दी गई हो कि ये कहने को सुनने को मिला हो कि ये कंट्री बनने वाली है पाकिस्तान। जिस तरीके से अब हम यूएई के बारे में सुन रहे हैं कि यूएई आने वाला हिंदुस्तान कहलाया जा रहा है। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यूएई में मुस्लिम कम्युनिटी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में मौजूद है। हिंदू कम्युनिटी 12.5 लाख है तकरीबन। डेफिनेटली होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कभी पाकिस्तानीज पे या मुस्लिम कम्युनिटी पे वो डोमिनेंट हो जाए। पाकिस्तानी उनकी अपनी एक शान बात है। नहीं हो रही। पाकिस्तानियों की अपनी एक शान है, अपनी एक यूनिटी है। दे आर वेरी फर्म इन देयर। आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की इत्तेहाद है, बीच में यूनिटी है? आपको वाकई लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है? वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है। हम लोग 5000 दिरहम के बगैर यूएई में एंटर नहीं हो सकते हैं। मैडम, ये आपसे किसने कह दिया कि आप यूएई में एंटर नहीं हो सकते हैं? 5000। सर आपने न्यूज़ नहीं सुनी? वो तो जो वीज़ा की एक फीस होगी उनकी सबके लिए है। नो, हम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता है यहाँ पेशावर से दुबई फ्लाइट जा रही थी, वहाँ पर पाकिस्तानी ने क्या हरकत की थी? शीशे तोड़ रहा है, जहाज में लेट रहा है, कभी किसी की गोद में बैठ रहा है। यूएई ने इससे पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कहीं पर भी जाकर बात करने की या मैनर्स उनमें कोई भी नहीं है। 5000 दिरहम देंगे तभी आएंगे। हमारे लिए गेट लॉस पाकिस्तानी। वो जो बंदा था ना, वो कोई अब नॉर्मल आदमी था, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। अब नॉर्मल बंदा एक गया
है वो साइकी पेशेंट था। इसके अलावा वहाँ पर बहुत से केसेस सामने आए हैं कि जहाँ पर मुसलमानों ने वहाँ पर करप्शन की है, हालांकि एज अ लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये कुछ अफगानी है जो हमारे पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, हमारे पासपोर्ट को वो यूज़ करते हैं, ग्रीन पासपोर्ट को बुरा नाम देते हैं। पाकिस्तान इज़ ए रियली ग्रेट नेशन। आर्मी मैन है इंडिया के मेजर गौरव आर्या, उन्होंने अभी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं पीटीआई को पैसे डोनेट करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने आईएसआई को नंगा करके रख दिया, इस्टेब्लिशमेंट को उसकी औकात दिखा दी, पाकिस्तानी आवाम को जो है वो गुलाम कह दिया। और उसके बाद उन्होंने सार्केस्टिकली जो है वो एक हैशटैग यूज़ किया, लॉन्ग लिव इमरान खान। इस बारे में आप बीइंग एन अवाम क्या राय रखते हैं? जी मैं मतलब कि ये बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि वो मेजर गौरव ने उनको मतलब कि कहा है कि मैं पैसे देना चाहता हूँ, मतलब कि इनको मैं कहता हूँ वो ले चुके हैं, इमरान खान साहब ले चुके हैं। और मैं इमरान खान को और मोदी को एक जैसा समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि इमरान खान ने हमारी आवाम का ना जो ब्रेन वॉश कर दिया है, मतलब कि ऐसा कर दिया है कि जैसे इंडिया के वो जो मतलब कि हिंदू इंतहा पसंद है ना, इसी तरह उसने पाकिस्तान में कर दिया। तो इसलिए मैं इनमें ना दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझता। इमरान खान के साथ जब स्टैब्लिशमेंट थी तो स्टैब्लिशमेंट अच्छी थी, ठीक है, बहुत मतलब कि अच्छी थी। और अब वो मतलब कि न्यूट्रल है तो वो बुरी हो गई है। अगर वो हुकूमत है उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मतलब कि जी ये करप्शन कर रहे हैं, चोर है, ये सब कुछ है। हालांकि इसका सब चीज़ों में ये साबित हो गया कि ये सबसे बड़ा खुद चोर है, कि इन्होंने घड़ी चोर के लोग नारे लगाने लग गए हैं। अब इनकी कोई इज्जत नहीं रही, ठीक है। अवाम का ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो इन्होंने अवाम से वादा किया था ना कि जी मतलब कि महंगाई या वो नया पाकिस्तान, वो हो गया नारा फ्लॉप। अब इन्होंने पहले नया, उसके बाद नया नारा लगाया जी क्या कहते हैं, गुलामी नामंजूर। अब दूसरा है जी वो आज़ादी मार्च। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान ने ना बेवकूफ़ बनाना है और लोगों ने बेवकूफ़ बनना है। खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अदारों के अगेंस्ट कर दिया है, फ़ौज के अगेंस्ट कर दिया है। देखें, ये प्रोपोगेंडा काफ़ी अरसे से चल रहा है। वैसे ये बातें हो रही हैं या नहीं? और हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा उभार रहा है। वो ये समझता है कि हमारे जो पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं वो इस हद तक चले गए हैं कि अब हम आमने सामने हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर कभी वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारा जो क्राउड गया इस्लामाबाद, ये बॉर्डर पे चला जाएगा। इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है या वो ये समझता है कि हम पाकिस्तान को यानी अदारे के अगेंस्ट हो गए हैं या इस तरीके? कतई नहीं है। ये हमारे अपने इख्तलाफात जिस तरह के भी हैं, ये हम अपने घर में रहकर सुलझा सकते हैं। लेकिन दुश्मन अगर ये समझता है कि उसने जो कार्रवाई वो करना चाह रहा था वो हमने अंदर से की है, तो ऐसा नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर हिंदुस्तान के प्रोपोगेंडे का जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान प्रोपोगेंडा करता क्यों है? मौका हम नहीं देते। सिर्फ ये देखें, ये क्वेश्चन है। वो दुश्मन है, उसने प्रोपोगेंडा ही करना है। हम कोई ऐसी बात करेंगे तो ही मौका मिलेगा ना, गलती अपनी भी तो माननी चाहिए। देखिए, इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर में इख्तलाफात होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन इख्तलाफात को कभी भी दुनिया के सामने लाने में नाकाम रहे हैं। हम उनको नहीं ला सके, ये हमारी अपनी गलती है। हमारी नाकामी कहीं ना कहीं तो हमारी नाकामी है। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो उसकी गलत फहमी है। इस दफ़ा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे। और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है और हम उसको वापस करेंगे। हिस्ट्री वो आपने जो बात की है वो लोग जानते हैं जिन्हें थोड़ा पता है कि मतलब क्या हमारे साथ हुआ। बहुत बुरा हुआ, मतलब सरेंडर हुए और मतलब बहुत कुछ हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। हिंदुस्तान ने इन शॉर्ट हमारा बाजू अलग कर दिया, खोल दिया हमें रख के, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि अगर दोबारा होता है, मैं तो पहले नंबर पे कहूँगा ऐसा कुछ हो ना, लेकिन आपने कहा दोबारा होता है तो हम बदला लेंगे सूद समेत और वो पिछला बदला भी लेंगे। ऐसा क्या हमने ऐसा इस टाइम हमारे पास क्या आ चुका है कि हम कह सकते हैं कि बदला लेंगे? वो वेपन्स अपने खुद बना रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो उनकी गवर्नमेंट है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ पे ना तो इकॉनमी बेहतर है, ना हम अपने वेपन खुद बना रहे हैं ये, और इसके अलावा IMF के मकरूज हैं और स्टेबिलिटी नहीं है पोलिटिकली। कैसे हम मुकाबला करेंगे? ये मेरा टॉपिक और था, लेकिन बात आपने ये स्टार्ट की तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। देखिए, इसमें बात यह है कि कैसे मुकाबला करेंगे ये बताएं। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम अपने वेपन्स हम खुद नहीं बना रहे, ये बात मैं आपकी तस्लीम नहीं करता। अच्छा। हमारे GF थंडर जो है वो नाम सिर्फ खुद बना रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप इसका मुवाजना कैसे करेंगे कि उनके जो चाइना के साथ कोलैबोरेट होकर वो बनते हैं? नहीं, देखिए, कोलैबोरेशन और चीज़ है, लेकिन अब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं।
दूसरी बात ये उनके जो तेजाज हैं उन्होंने उसकी एक्सपोर्ट की मलेशिया से, वो उनकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। अर्जेंटीना के साथ वो एयर शो में गए, उन्होंने सेल करने की कोशिश की लेकिन नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिला। आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान GF थंडर हम अपने जहाज़ों के ज़रिए जो हम एक्सपोर्ट करें उससे हम 1 बिलियन रुपीज़ अब हम कमा रहे हैं।